जय हिंद साथियों। साथियों, आप सभी की बहुत डिमांड थी, आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि सर दिवस पर वीडियो लाई जाए, एक साथ सारे दिवस पढ़ा दिए जाएं, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा और पेट पेट पार, इस बार पेट पार, जैसा कि सौरभ सर कहते हैं आप सभी से, इस बार पेट पार, इसी थीम पर अब आपके लिए दिवस लाई जा रही है। कोशिश करूंगा कि दिवस की 3 वीडियो में दिवस पूरा कंप्लीट हो जाए, वार्षिकांक पूरा आपको मिल जाए, और जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं उनकी ये वीडियो रहेगी। थीम आपको लास्ट में इसके वीडियो में मिल जाएगी। आपको दिवस के बारे में जानकारी और दिवस से जुड़ी एडवांस जीएस की बातें वो हम जानेंगे। तो 4 महीने का एक पेयर कर लेते हैं और 3 पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च हम पहले वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू बनाते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। ओके, और बीएड वाले और खास तौर पर जो पेट की परीक्षा देंगे वो इसको जरूर देखें और इसको शेयर भी करिएगा अपनों को, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जनवरी की दिवस। ये देखिए जनवरी, यानी कि जनवरी में कितने दिवस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में दिवस की बात करें तो सबसे पहला आता है जो इंपॉर्टेंट डेट भी होगी और दिवस भी होगा। ध्यान रखिएगा, इन बातों को दोनों को लेके चलेंगे कि एडवांस जीएस भी पढ़ना है हमको, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कुछ बातें मैं बोलूंगा और कुछ बातें मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 3 जनवरी का दिन, यानी कि 3 जैन। जनवरी में 3 जनवरी है, फिर जनवरी में 4 जनवरी आपको पढ़नी है, फिर जनवरी में आपको 4 जनवरी के बाद यहाँ पे 9 जनवरी पढ़नी है, 9 जनवरी, फिर 10 जनवरी पढ़नी है आपको, और फिर 12 जनवरी है, और फिर यहाँ पे 15 जनवरी है, और फिर यहाँ पे 22 जनवरी है, जो कि बहुत अच्छा है। और 22 जनवरी के बाद फिर यहाँ पे आता है 23 जनवरी, और फिर अगर दूसरे सेक्शन बात करेंगे यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे फिर 24 जनवरी पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, जनवरी, फिर 24 जनवरी के बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे 25 जनवरी, 25 जनवरी के बाद यहाँ पे आएगा 26 जनवरी, और फिर 30 जनवरी। ये जनवरी है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जनवरी और दिसंबर वर्ष के ऐसे 2 महीने हैं जिनमें दिवस अत्यधिक है, दिवस बहुत ज्यादा है। साल का पहला महीना और साल का अंतिम महीना ये दिवस से पूरा भरा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3 जनवरी की। 3 जनवरी कोई दिवस नहीं होता, ये घटना होती है उपसौर की। क्या होती है? उपसौर। ठीक है, यानी कि आप याद रखें उपसौर की बात करते हैं तो ये सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे निकटतम दूरी होती है, ये कोई दिवस नहीं होता है। 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को यूपी प्रवासी दिवस शुरू किया गया था। प्रवासी दिवस शुरू किया गया था, यूपी प्रवासी दिवस शुरू किया गया था, और इस दिवस को सपा सरकार ने 2016 में शुरू किया था। पहला जो मनाया गया था वो आगरा रहा, और दूसरा 17 में जो मनाया गया था वो लखनऊ था। लेकिन 17 में जब योगी जी की सरकार आई 19 मार्च 2017 को, तब इसको समाप्त कर दिया गया। अभी इसे वर्तमान में नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन 4 तारीख को ही, यानी 4 जनवरी को ही एक दिवस और होता है जिसे कहते हैं विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, ध्यान रखिए, लुइस ब्रेल नाम के एक जो है वैज्ञानिक कह लें, एक लेखक हैं, हालांकि वैज्ञानिक शब्द ज्यादा कहना उचित होगा क्योंकि लेखक थे और ये दृष्टिबाधित थे, ये अंधे थे। तो इन्होंने अंधों के पढ़ने की एक लिपि का आविष्कार किया, जिनको इनके नाम पर ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुइस ब्रेल इनका नाम था, तो ब्रेल इनके लास्ट के टाइटल को ही ब्रेल लिपि बनाया गया। ये अंधों के पढ़ने की लिपि है, और ये फ्रांस के निवासी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अंधों की पढ़ने की लिपि का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये एडवांस जीएस है भाई, इसको आप लिखते चलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, और चीजें मैं ज्यादा बोलता रहूंगा क्योंकि वीडियो तभी कम समय में ज्यादा मिल पाएगी आपको, अन्यथा ये 3 पार्ट में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पेपर आपका सर पर है, ठीक है। 6 अगस्त को बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है और 20 अगस्त को पेट है, इसलिए
अब समय नहीं है हमारे पास। ओके, तो 4 जनवरी आपने विश्व ब्रेल दिवस देखा, ये आप जान गए। अब बात करते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को आपको पता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब होता है? ये 9 जनवरी को होता है। गांधी जी के भारत आने के उपलक्ष्य में, भारत आने की खुशी में 9 जनवरी वर्ष 1915 को गांधी जी सदा के लिए, हमेशा के लिए विदेश को छोड़कर अपने देश चले आए और उनके इस आने के दिन को 2003 में मनाया जाने लगा, 2003 से, यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये लक्ष्मीमल सिंघवी साहब थे, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था समिति एक बनाई गई थी, सिंघवी समिति, उन्हीं के जो अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी जो थे, उन्होंने इसके प्रारूप को रखा कि जो विदेशों में जो नागरिक हमारे भारतीय रहते हैं, जिन्हें हम NRI कहते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनको भारत में वो स्थान, वो इनका जो हौसला अफजाई इनको करना हमारा धर्म है, क्योंकि इनसे जो क्या होगा, इनसे हमारा बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता अगर जुड़े रहेंगे तो इनकी जो आय है वो हमारे GDP में काउंट होगी और भारत से इनका प्रेम बना रहेगा, इनकी राष्ट्रीयता बनी रहेगी, ये भारत से त्याग करने की सोचेंगे भी नहीं। तो ये बात थी लक्ष्मीमल सिंघवी साहब की, 2003 में पहला मनाया गया था। ठीक है, फिर 2015 तक ये यथावत मनाया गया, यानी कि हर वर्ष ये मनाया गया, हर वर्ष मनाया गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2015 तक इसको ऐसे ही मनाया गया। लेकिन 15 में गांधी जी के भारत आने का 100वां वर्ष था, 2015 में और 1915, तो 100 साल हुए ना गांधी जी को भारत आने की खुशी में। तो 100वें वर्ष ये जो आयोजन था, यानी कि प्रवासी दिवस, ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और जब अहमदाबाद में किया गया तो वहीं पर, यानी कि मोदी सरकार ने वहीं पर घोषणा की कि अब ये प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाएगा। और उसके बाद 15 के बाद 16 में नहीं मनाया गया, 17 में मनाया गया, 17 के बाद फिर 18 में नहीं मनाया गया, 19 में मनाया गया, 19 के बाद देखिए 20 में नहीं, फिर 21 में मनाया गया। ठीक है ना, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाया गया है। ठीक है, इस बार अगर आप कहेंगे तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार संतोखी थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो ये आपको बताना होगा इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, लास्ट ईयर के कौन थे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लेके चलना होगा। ओके, तो ये रहा आपका 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को, यहाँ पे 10 जनवरी को 2 बातें होती हैं, सॉरी मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। 10 जनवरी की बात करते हैं, तो 10 जनवरी को यहाँ पे कहें तो ये है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं भाई, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी विश्व की चौथी अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ओके, अगर हम बात करें आपसे तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारी 14 जनवरी है। मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, टेक्निकल टीम कृपया कर मार्कर दे दे भाई नया। तो अब देखते हैं दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे एक और है, वो है विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, ठीक है, ये है रहा विश्व हास्य दिवस। ओके, अब बात करते हैं ये हास्य दिवस क्या है, यानी कि मनुष्य जब पल भर के लिए हंसता है तो अपनी सारी दुख, सारी मुसीबतें, सारी भी चीजों का चिंतन वो छोड़ देता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा हंसते रहना चाहिए। एक कहावत कही जाती है, एक लाइन बहुत अच्छी है कि जब हम सेल्फी लेते हैं तो अपने चेहरे पे एक झूठी सी स्माइल लाते हैं, एक छोटी सी स्माइल लाते हैं और हमारी फोटो बड़ी अच्छी आ जाती है, वो पिक हमारी क्लियर होती है और पिक देखने में हमेशा अच्छी लगती है। तो एक छोटी सी स्माइल आपकी तस्वीर को अच्छा कर देती है। जीवन भर अगर खुश रहेंगे तो जीवन कितना अच्छा खुशमय हो जाएगा। इसी बात पर विचार करने के लिए ये चीजें बताई जाती है कि विश्व हास्य दिवस। और पता है आपको हैप्पीनेस यानी कि वर्ड जो लॉफिंग वो होता है, उसके एक रेशियो, एक रिकॉर्ड विश्व हैप्पीनेस की अगर बात करें, आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताओगे। 2021 में जो विश्व अगर प्रसन्नता की बात की जाए, हैप्पीनेस की बात की जाए, तो इंडिया का स्थान कौन सा है ये आप करंट कमेंट बॉक्स में बोलोगे। ठीक है, करंट में इंडिया का कौन सा स्थान है हैप्पीनेस के मामले में? हम पाकिस्तान से पीछे हैं, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है और हिंदुस्तान का कौन सा स्थान है ये आप हमें जरूर बताना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 12 जनवरी की बात करते हैं, तो ये क्या है 12 जनवरी? ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे है। ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। विवेकानंद का जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1863 को हुआ
हुआ था 12 जनवरी को वेल्लूर मठ में। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि विवेकानंद जी के इस जन दिन को उन्होंने युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा दिया। महज 35 वर्ष की आयु में वो यानी कि उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने एक भारत, एक नई पीढ़ी को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो उनके इस बलिदान को याद करते हुए 1885 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा कर दी। और साथियों, अगर एडवांस जीएस की बात करेंगे तो विवेकानंद जी से सिर्फ 5 या 6 प्रश्न हमारे एग्जाम के बनते हैं। हमेशा हमारे एग्जाम के लिए 5 या 6 प्रश्न सिर्फ बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं अगर हम बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो प्रश्न सिर्फ नॉर्मली रहते हैं। विवेकानंद जी गुरु का नाम होता है, उनके आश्रम का नाम होता है, उन्होंने कब यात्रा की थी शिकागो की, और दूसरी बात अगर फिर करते हैं कि वो उन्होंने कौन से मठ की स्थापना की थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है, उनका जन्म वेल्लोर मठ में हुआ था। इनकी जो है माँ शारदा, इनकी जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है, यानी गुरु माता इनकी माँ शारदा हैं। और इनके जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1893 ईस्वी में। ये शिकागो पहुंचे थे विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, हिंदुओं की ओर से नेतृत्व करने के लिए ये गए थे। अब यही से एडवांस जीएस निकलता है, शिकागो शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, शिकागो शहर यहाँ पे कौन सी नदी किनारे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, शिकागो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। ये अक्सर आया हुआ प्रश्न है, यही है। एक साथ आप कई चीजों को पढ़ रहे हैं। आप ये जो टॉपिक है ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा कि हम ना इसको वो करें, बहुत काम की है साथियों, इसको बात मान के चलिए। नए बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेसिक ये बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो बात हमारी हो रही थी कि विवेकानंद जी का जो प्रश्न था कि इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी। इनका जो मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। तो ये स्वामी विवेकानंद कैसे हुए, किसने कहा था, तो इनको खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ये उपाधि प्रदान की थी स्वामी विवेकानंद की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 12 जनवरी की बात हो गई। फिर बात करते हैं 15 जनवरी। तो ये राष्ट्रीय थल सेना दिवस है, यानी कि इसे कहेंगे सेना दिवस। ओके, सेना दिवस, ये थल सेना यानी कि थल से बात करेंगे, लैंड हमारी है, इंडियन आर्मी है, थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस यानी कि बात करते हैं 15 जनवरी 1948 को हमारे इंडियन आर्मी यानी कि नेशनल इंडियन आर्मी की स्थापना हो गई थी। लेकिन हमारे थल सेना प्रमुख कोई भारतीय नहीं बनाए गए थे। तो पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष के.एम. करियप्पा वो 49 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1949 में बनते हैं। 1949 में जब वो बनते हैं तो उनके ऐतिहासिक दिन बनने के दिन को यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1949 को वो भारत के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष हुए। इसी ऐतिहासिक दिन को भारतीय थल सेना के रूप में मनाया जाता है और जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी दोस्तों ये कोई दिवस नहीं है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बोला था कि इसे दिवस बनाने की बात कही जाए। एक 22 जनवरी कोई दिवस नहीं है, एक 22 जुलाई कोई दिवस नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि इसको मिस मत करिएगा, इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो 22 जनवरी की बात करते हैं तो ये प्रस्तावना जो है संविधान की 22 जुलाई वर्ष 1947 को पारित की गई थी, यानी कि संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। तो ये प्रस्तावना दिवस बनने की संभावना व्यक्त की जा सकती है और होना भी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान का जो मूल आधार है वो प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना ही संविधान का परिचय पत्र है, जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है ना। ये सारी बातें हैं। ये कथन किसने कहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना जन्म कुंडली है यह किसने कहा था? ठीक है, संविधान की जन्म कुंडली है यह किसने कहा था? ओके, चलिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देते रहिएगा, तभी पढ़ने का मजा कुछ और आएगा। और आपने सुबह की वीडियो आज देखी, काफी आपने सराहा। सर ने जो विलोम पूछे हैं आपसे, वाकई कहूँ साथियों तो उन्होंने काफी अच्छे विलोम निकाले हैं शब्द। ये शब्द अगर देखे जाएं तो पैट को छोड़िए, ये आरो तक को कवर कर रहे हैं। ये जो 40 प्रश्न हैं आपके, ये आरो तक कवर करेंगे। आप लोगों ने काफी सराहा है, उत्तर भी दिया है। सर जिस तरह से वो अपनी वीडियो को बनाते रहते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते रहते हैं आपसे, आपको वो आंसर नेक्स्ट डे में देंगे। ठीक है, जब तक हम लाइव नहीं आ रहे हैं तब तक आप इस चीज़ को ईमानदारी के साथ निभाइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी, जितनी ईमानदारी करेंगे उतना ही ग्रहण कर पाएंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी देखिए क्या हुआ, अभी आपको पता है 23 जनवरी लास्ट ईयर ये था देश प्रेम दिवस। देश प्रेम दिवस, अभी इसे बना दिया गया है पराक्रम दिवस। ठीक है, अभी क्या बना दिया गया है? पराक्रम दिवस। ठीक है,
ये बना है आपका पराक्रम दिवस बन गया है, क्योंकि पहले देश प्रेम था, अब पराक्रम हो गया है। ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये उनका जन्मदिन है। उड़ीसा के कटक जिले में जन्मे थे। इनसे परीक्षा में सिर्फ 5 या 6 प्रश्न आते हैं। यह इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा कटक जिले में हुआ था। कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो नेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके माता पिता का नाम कोई मतलब मत रखिएगा, जानकीनाथ और प्रभावती देवी, ठीक है। जानकीनाथ पिता का नाम है, प्रभावती देवी इनके माता जी का नाम है। इनसे कुछ ज्यादा माता पिता पर मत वो करिएगा। लेकिन यहाँ से इनका क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार हुए, आपको पता है, 1938, 1939 हरिपुरा और त्रिपुरा में रहे हैं। त्रिपुरा वाला ने छोड़ा है, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे लास्ट वाला। फिर ये सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आजाद फौज सरकार बनाते हैं। इनको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह गिफ्ट मिलता है, उपहार के तौर पर जापान इन्हें दे देता है। जापान इन्हें जब देता है तो इन्होंने नाम रखा था स्वराज और शहीद, 2 द्वीप का नाम रखा था, जो वर्तमान समय में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम है शहीद और स्वराज दिवस, स्वराज द्वीप। ओके, फिर यहाँ से इनका प्रश्न निकल कर जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु का नाम है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? चित्तरंजन दास इनके गुरु का नाम है। फिर यहाँ पर तमाम बातें निकल गई। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला और इनके परिवार ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। इनकी मृत्यु पर एक राज बना था, राज के तौर पर वो राज हमेशा रहता है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1944 को इन्होंने इनका यानी वायुयान में इनका देहांत हो गया था वायु दुर्घटना में। तो ये बातें निकल के सामने आती हैं। इनके जो क्वेश्चन थे मैंने आपसे पुटअप कर दिए, मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं 24 जनवरी की। 24 जनवरी अपने आप में कई दिवस लिए हुए हैं। 24 जनवरी की बात करते सबसे पहले यूपी दिवस आता है, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी वर्ष 1950 को यूपी का नाम यूपी मिला था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविजंस से हट करके उत्तर प्रदेश कहा गया था। पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविजंस, फिर नाम मिला 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम मिला। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 है, ठीक है, 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है, लेकिन नामकरण आपका 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी को एक और होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस समझते हैं आप? राष्ट्रीय बालिका दिवस है और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी दिवस इसे ही कहा जाता है। छात्रवृत्ति दिवस मतलब स्कॉलरशिप डे, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस कहने का तात्पर्य ये है कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की जो है श्रीमा भंडार नायके थी, और फिर भारत में बनाई गई थी जो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो ये निर्वाचन आयोग की स्थापना है और ये मतदाता दिवस है, यानी कि वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। पहले निर्वाचन आयोग यानी कि पहले जो आपके निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आ गया था, लेकिन अध्यक्ष जो महोदय थे वो 51 में बनाए गए थे। ओके, इसलिए बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए, इसलिए ये हमारा गणतंत्र दिवस है। आपको पता है कि भारत गणतंत्र हुआ, ठीक है। तो 26 जनवरी वर्ष 1950 को हम गणतंत्र हुए। आपके लिए प्रश्न ये आता है यहाँ पे कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्रता का सिद्धांत हमने किस देश से लिया है? यही प्रश्न आपके लिए है। ओके, हम गणतंत्रता का सिद्धांत हमने किस देश से अपनाया है ये आपको बताना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 30 जनवरी की बात आ रही है। 30 जनवरी की अगर हम बात कर लें तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी, सॉरी एक चीज और आता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक और भी दिवस है, सीमा शुल्क उत्पाद दिवस भी है, ये भी याद रखिएगा, सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। ओके, अब आते हैं 30 जनवरी पर। 30 जनवरी की बात करते हैं तो 30 जनवरी वर्ष 1948 को महात्मा गांधी जी को जो है नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट में है। यहाँ तमाम प्रश्न चले जाते हैं कि दिल्ली की प्रार्थना सभा में इन्हें गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनके नाथूराम गोडसे के 2 सहयोगी हैं, विष्णु करकड़े और हेमंत हेगड़े। इन्हें बैरटा पिस्टल से मारा गया था। बैरटा पिस्टल जो उस समय गोरखपुर के महंत बाबा वैद्यनाथ की ये पिस्टल थी, अवैधनाथ की वहाँ से ये चुराई गई पिस्टल जिससे इनको गोली मारी जाती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम कि फरवरी की बात करते हैं। तो फरवरी में कितने दिवस आते हैं जरा देखते हैं। देखिए आप समझ रहे होंगे मैं बहुत जल्दी फास्ट कर रहा हूँ, तब जाकर के जनवरी की दिवस अभी कितनी कंप्लीट हो पाई है, वो भी सिर्फ रैंडमली।
समझ रहे हैं, सिर्फ रैंडमली कंप्लीट हो पाई है। अगर हम बात करते हैं, चलिए फरवरी को देखते हैं। फरवरी में भी बहुत ज़्यादा दिवस तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा, कोशिश यही मेरी रहेगी कि हाफ यानी कि हाफ आवर यानी आधे घंटे या 45 मिनट्स में आपका हम जो है ये ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ओके। तो यहाँ पे आता है अब फरवरी माह। फरवरी माह, फरवरी महीने का जानते हैं एक और उपनाम है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। फरवरी महीने को लव मंथ कहा जाता है, लव माह कहा जाता है, ओके। फरवरी माह, तो फरवरी की बात करते हैं, ये दूसरा महीना होता है। फरवरी में कौन कौन से दिवस होते हैं, देखिए 4 फरवरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा FAB फैब, 4 फैब को होगा दिवस याद करेंगे। फिर आपको दिवस याद करना है 13 फैब, ठीक है। फिर आपको याद करना है 14 फैब, ठीक है। फिर आपको याद करना है 13 14, फिर उसके बाद आपको याद करना है 28 फैब, हाँ 28 फैब, और फिर याद करना आपको 29 फैब। बस, फैब वैसे भी 29 का होता है, 3 दिन कम होते हैं, 28 2 दिन 3 दिन कम ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा महीना होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है किस महीने में जो है बच्चों की जो बच्चे पैदा होते हैं किस महीने में कम पैदा होते हैं, ये एक लॉजिकल प्रश्न बन जाता है। जाहिर सी बात है 3 दिन कम है, तो फरवरी महीने में सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे भारत की जनसंख्या वृद्धि है, ये भारत के हिसाब से कहा जाता है। तो चलिए फरवरी में देखिए 4 फरवरी को कहा जाए तो विश्व कैंसर दिवस है। कौन सा है ये, विश्व कैंसर दिवस। ये विश्व कैंसर दिवस अभी क्या है, अब थीम आपको कुछ थीम आपको जाननी होगी। जैसे विश्व कैंसर दिवस की थीम एक बार बना दी गई, 2019 में बना दी गई, वो थीम 2022 तक वैसे की वैसे, आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 19 से लेकर के 22 तक ऐसे ही रहेगा, 22 में नया इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होता है। कैंसर दिवस में कैंसर में कई प्रकार के कैंसर होते हैं। ब्लड कैंसर जो होता है उसे एक ल्यूकीमिया यानी कि ल्यूकीमिया एक रोग होता है, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आता है बायो में कि ल्यूकीमिया का संबंध किससे है, तो रक्त यानी ब्लड कैंसर से है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 फरवरी को एक और घटना घटती है। 4 फरवरी यानी कि फैब 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका इंग्लैंड के चंगुल से आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948, यानी कि 4 फरवरी को श्रीलंका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या होता है और श्रीलंका की भाषा क्या है। प्राचीन नाम सिंघल सियोल, ये 2 इसके नाम थे, पहले सियोल था, फिर सिंघल हुआ, ठीक है। अभी इसकी भाषा सिंघली भी है, आप जानते हैं, तो यहाँ इसकी भाषा सिंघली है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर 13 फैब को देखते हैं। 13 फैब को क्या होता है, 13 फैब को 2 दिवस हैं। 13 फैब को अगर हम बात करते हैं तो विश्व रेडियो दिवस है, विश्व रेडियो दिवस, और साथ साथ एक और दिवस है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिवस है, विश्व रेडियो दिवस है और राष्ट्रीय महिला दिवस है। कहा जाता है 13 फरवरी वर्ष 1906 को पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। वर्ष 1906 में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। रेडियो उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश दुनिया का हांगकांग है, सबसे अधिक उपभोक्ता देश वो है भारत। ये है एडवांस जीएस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं बहुत सी बातों को बोलूंगा, सिर्फ लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हो। अगर आपको लंबी वीडियो से ऐतराज नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं और फिर इसको लेंदी कर सकूँ, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व रेडियो दिवस के बारे में आपने जाना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना आपको पूछा जाए कब हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी भारत की। और इंडिया में रेडियो का प्रसारण कब किया गया था, तो इंडिया में रेडियो का प्रसारण पहली बार 1927 में किया गया था, ये याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन जब हुआ था तभी हमारे देश में रेडियो आ गया था। आपको भी पता होगा आज भी लोग एफएम के कितने शौकीन हैं। हमारी 4 व्हीलर गाड़ियों में जब हम चलते हैं तो एफएम जरूर सुनते हैं। आप सुन रहे हैं 93.9 एफएम रेड एफएम, बजाते रहो, सुनते हैं ना आप कि बजाते रहो। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या होता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का बर्थडे है और उनके जन्मदिन की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को होता है। इनका जन्म यानी कि जो हमारी राज्यपाल पहले बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी का जन्म अगर हम कहें तो 13 फरवरी
1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को आधार पर ही मानते हुए इनको हमने यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया है। ओके, फिर आते हैं 14 फैब। 14 फैब जब आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि वैलेंटाइन डे। ठीक है, नॉट वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे सिर्फ एक दिवस है जो सिर्फ पाश्चात्य देशों में ही मनाया जाता है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें ही चलता है। इसे गुलाब डे कहा जाता है, रोज डे कहते हैं। एक दिवस यानी इंटरनेशनल अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल रोज डे कब होता है? 14 फरवरी को होता है। और यही राष्ट्रीय यानी कहा जाए विश्व विवाह दिवस, सबसे अधिक वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं वो 14 फरवरी को होते हैं। लेकिन हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने देश से मतलब है, अपनी परीक्षा से मतलब है, और देश है तो हम हैं। 14 फरवरी अब ब्लैक डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इसकी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि पुलवामा हमला शायद आप नहीं भूले होंगे। हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के जो शहीद हुए पुलवामा हमले में 14 फरवरी वर्ष 2019 पुलवामा हमला याद है आपको ना? फिर एयर स्ट्राइक हमने 2 की, सर्जिकल स्ट्राइक 2 याद है? तो इसे ब्लैक डे होना चाहिए। अभी कोई दिवस फिलहाल रोज डे है और विश्व विवाह दिवस है, यही दो चलते हैं। और वैलेंटाइन डे तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 28 फरवरी। ये साइंस डे है, ये साइंस डे है। अगर हम बात करते हैं विज्ञान दिवस है, तो विज्ञान दिवस की बात करें, ये वो दिन है यानी कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव को दिया था। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव को दिया था और उस वर्ष लीप वर्ष था। तो जब 28 फरवरी को उन्होंने ये दिया था तो 29 फरवरी को इंग्लैंड की एक पत्रिका है नेचर पत्रिका, इसमें सारे जो साइंस की गतिविधियां होती, जो खोज होती हैं वो छपती हैं इसमें। तो इसमें प्रकाशन पहला हुआ था साइंस यानी नेचर पत्रिका में ही किया गया था। रमन प्रभाव को सबसे पहले किस पत्रिका में छापा गया था? ये प्रश्न लिख लीजिए कहीं। रमन प्रभाव को नेचर पत्रिका में छापा गया था। ये पत्रिका कौन जारी करता है? इंग्लैंड में जारी होती है। और वर्ष 1930 में इन्हें फिर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रमन इफेक्ट के लिए। और विज्ञान दिवस इनके इसी खोज की उपलब्धि को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे, भारत का पड़ोसी देश इंडोनेशिया जो जल सीमा हमसे साझा करता है, वो अपना जो है साइंस डे कब मनाता है? ओके, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इतना मैं आपको बताता हूँ, ये कलाम साहब से संबंधित प्रश्न है और बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश का एक महान नागरिक, जिनको जब भी बोलिए तो सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का अपने आप हो जाता है, कि उनके ऐतिहासिक आवागमन के दिन को उस देश ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। कलाम साहब किसी महात्मा महापुरुष से कम नहीं थे, कोई अवतरित व्यक्ति, कहने में कोई संकोच नहीं कि वो अवतरित व्यक्ति नहीं थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और टेट के जितने विद्यार्थी हैं, टेट वाले, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, नॉट पैट, तो वो जितने स्टूडेंट हैं 2016 में पहली बार इस प्रश्न को सुर्खियां मिली थी। 2016 में ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा दिवस है जो 4 वर्षों में एक बार आता है। भाई लीप वर्ष में आने वाला दिवस है, तो ऐसा कौन सा दिवस है जो 4 वर्षों में एक बार आता है? तो वो है विश्व नशा मुक्ति दिवस। इसका नाम क्या है? विश्व नशा मुक्ति दिवस। अब देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा हंसी आती है कि विश्व नशा मुक्ति दिवस कब होता है? 29 फरवरी को। फिर कहते हैं अरे यार तभी तो 4 साल बाद ये दिवस आता है, इसीलिए कोई ध्यान रखता नहीं है और नशा मुक्त कोई हो नहीं पा रहा है। जाहिर सी बात है भाई, 4 वर्ष में एक बार, अच्छा हाँ कल हमको, कल 29 फरवरी कल दारू नहीं पीना है, ठीक है, फिर उसको भूल जाना है। 4 साल फिर हाँ कल दारू नहीं पीना है, यानी कि नशा, सिगरेट, शराब, दारू कुछ भी नहीं लेना है। कब नहीं लेना है? 29 फरवरी को। फिर 4 साल बाद फिर ये चीजें रोज दोहराएंगे, इसीलिए हमारा ये पीछे है। ठीक है, चलिए चलते हैं मार्च पर फटाफट। ठीक है, मार्च में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, मार्च में भी वो कुछ दिवस ही हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा फटाफट जल्दी से मार्च निपटा दूं। देखिए अब आपका ये जो मार्च है, अगर हम बात करते हैं तो मार्च में कौन कौन से दिवस पड़ेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक आपको पड़ेगा यहाँ पे 8 मार्च, है ना, 8 मार्च, फिर 15 मार्च, ठीक है, मार्च, फिर 15 के बाद देखिए 8 हो गया, 15 हो गया। अब इसका कोई नहीं याद रखेंगे, अब आप याद रखेंगे 20 मार्च,
21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। बस मार्च में इससे बाहर नहीं जाने वाला, कुछ सारे दिवस इसी में फंस जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो मार्च में 8 मार्च को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा था 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप याद कर लो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। पैक्ट बीएड में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, ठीक है। 15 मार्च को कहते हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता दिवस यानी इंटरनेशनल कंज्यूमर एक्ट जो है, नेशनल कंज्यूमर एक्ट 1986 में पारित किया गया था। 1986 में उपभोक्ता कानून बनाया गया था भारत में, और 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 193 देश जो यूएन के मेंबर हैं वो मनाते हैं, जब कोई दिवस सभी लोग मनाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय सिर्फ एक दिवस में, एक देश में मनाया जाता है, और विश्व पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं सभी मनाएं, उसके लिए सभी के लिए वो बाध्य हो, सभी को मनाना चाहिए, तो वो विश्व होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं फिर यहाँ पे 20 मार्च, ये है गौरैया दिवस, ठीक है। गौरैया दिवस, स्पैरो डे, ठीक है। गौरैया दिवस यानी स्पैरो डे की बात करते हैं, तो ये स्पैरो डे यानी कि गौरैया, हम अपनी बिटियाओं को भी गौरैया कहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस गाना है, दाता फिल्म का है। दाता फिल्म यानी पुराने जमाने की पिक्चर है, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो। एक गाना है, भैया तेरे अंगना की मैं हूं एक चिड़िया रे, रात भर का बसेरा है सुबह को उड़ जाना है, ठीक है। बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। आपने शायद सुना होगा, अक्सर बहनों की शादियों में या शादियों में विदाई के समय गाने बजते हैं, तो जो चिड़िया शब्द यूज है कि भैया तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, ये शब्द जो है ये हमारी बहनों के लिए है, गौरैया के लिए है। और गौरैया भारत से नहीं पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो रही थी, इसलिए 20 मार्च 2013 को गौरैया दिवस घोषित किया गया, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है मोबाइल फोन यानी मोबाइल टावर जो लगे हुए हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणें यानी कि जो IR इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, ये हमारे वायुमंडल में ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, और इनसे हमारे यानी कि वो पक्षी जो छोटे हैं, जिनको दिशाएं नहीं मिल पाती हैं और किस मौसम में कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए उनका ज्ञान नहीं कर पाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, उनकी मौत होने लगती है। शायद आपको एक मूवी याद होगी, रोबोट 2.0 चिट्टी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब से 1995 से मोबाइल फोन हिंदुस्तान में आया, टावर्स लगे, उसके बाद हमारे देश में पक्षियों की मृत्यु होने लगी, प्रवासी पक्षी आना कम कर गए, और कुछ ऐसे जो पक्षी थे जो आते थे, साइबेरियन पक्षी, वो आना बंद कर दिए। मौसम की ब्रीडिंग के लिए आया करते थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि फ़ोन देखिए आज हमारी ज़रूरत हो चुकी है, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फ़ोन में ही देख रहे हैं आप, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कोशिश किया करिए कि फ़ोन अपने से दूर रखा करिए, और ऐसी जगहों पर टावर का प्रयोग ना कराएं अपने छतों पर, घरों पे, ताकि जहाँ पे बहुत से पक्षी निवास करते हों थोड़ी दूरी पर करें। और सरकार को भी ध्यान रखना होगा कि जो 5G 4G जो ये आ रहा है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई हो जाती है, जिसके कारण ये पक्षी मरने लगते हैं, अपनी दिशा भ्रमित होने लगते हैं। तो कोशिश यही है कि जब बहुत ज़्यादा इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि एक फ़ोन से अगर काम चल जा रहा है तो एक ही फ़ोन रखें, 2 फ़ोन रखने की आवश्यकता मत रखें, और कोशिश करें कि बहुत अत्यधिक ज़रूरत हो तभी अपने सिस्टम को अपडेट करें या अपने पास फ़ोन रखें, फ़ोन को थोड़ी दूरी पर रखें। ये इफेक्ट आपको भी दिखेगा। आपको लग रहा है सिर्फ पक्षियों की बात कर रहे हैं, मेरी बात अगर झूठी लगे आपको तो बस एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते आप चाहे ऑल इंडिया रेडियो, जहाँ रेडियो का प्रसारण होता हो,
वहाँ टावर के पास खड़े हो जाइए 1 हफ्ते जा करके 2-2 घंटे, या आप फिर किसी मोबाइल टावर के नीचे जहाँ आपका घर बना हो उसके ऊपर अगर टावर लगा है मोबाइल का, तो मोबाइल टावर के नीचे रहना शुरू कर दीजिए 1 हफ्ते। भाई साहब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बस 1 हफ्ते रह कर देखिए, बाल आपके ना पकने लगे, झुर्रियाँ आपके चेहरे पर ना पड़ने लगे, तो आप चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल दोबारा कभी देखिएगा नहीं। जो आप क्लेम करना चाहें क्लेम कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 21 मार्च, ये विश्व वानिकी दिवस है। क्या है ये? विश्व वानिकी दिवस। ये विश्व वानिकी क्या होता है भाई? इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व जंगल दिवस कहेंगे आप, ठीक है। एक होता है पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, ये विश्व वानिकी है यानी कि विश्व जंगल दिवस है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 22 मार्च आता है, 22 मार्च को यहाँ पे जल दिवस होता है। ये विश्व जल दिवस है यानी कि पृथ्वी पर जो 6% जल पीने योग्य है उसमें से भी कहा जाए सिर्फ 2% पानी हमें पीने योग्य मिलता है, बाकी बर्फ के रूप में एकत्रित है। जब वो पिघलता है नदियों में पहुंचता है और उसे हम जीवधारी यानी कि मनुष्य, मवेशी उसे पीते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सेफ वाटर सेफ लाइफ, अगर आप जल का संचय नहीं करेंगे तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए लिखा था जल ही जीवन है, ठीक है। बिना खाए आप 2 दिन शायद रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप 1 दिन नहीं रह सकते हैं। 1% जब पानी की कमी होती है तो हमारे होंठ सूख जाते हैं और हमें प्यास का आभास होता है और डिहाइड्रेशन के हम शिकार होने लगते हैं। 10% पानी कमी पर इंसान मर जाता है, ठीक है। तो ये साइंस की बातें थी, यानी कि 22 तारीख विश्व जल दिवस है। 23 तारीख देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये पाकिस्तान दिवस है। ये पाकिस्तान है, इसे पाक दिवस या पाकिस्तान दिवस कह सकते हैं आप। साथ साथ ये मौसम विज्ञान दिवस भी है, ठीक है। मौसम विज्ञान दिवस है ये, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। वेदर साइंस डे है। और 23 तारीख को ही हमारे भारत का ब्लैक डे होता है, काला दिवस होता है, ठीक है। ये दिवस इसलिए है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी इसी दिन हुई थी, ठीक है। 23 मार्च वर्ष 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हो गई थी। 14 फरवरी को सजा सुनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट जो थी यानी कि माफ करने की सजा जो सम्मन जारी की क्षमा याचिका उसे रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया गया था। तो 23 तारीख को 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की पहली मांग उठी थी, पहली मांग की गई थी। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान मांगने का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पाकिस्तान मांगा किसने था? पाकिस्तान मांगा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान की जब स्पेलिंग लिखते हैं आप तो पाकिस्तान के सारे स्टेट का नाम उसमें आता है, ठीक है। पंजाब है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, सारे उसमें वर्ड्स उसकी स्पेलिंग में सब कुछ छिपा हुआ है। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना है, ओके। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान समय में से पश्चिमी पाकिस्तान अस्तित्व में है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है, ओके। वो बात फिर रहती है, यानी कि अब आता है मौसम विज्ञान पर। तो मौसम के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जो हम अपने गूगल पे देखते हैं कि वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही, कब तक होगी कि नहीं होगी, इनके बारे में जो हमें जो मिलती जानकारी है मौसम विज्ञान से ही मिलती है। तो इसको भी अपडेट किया गया, बनाया गया। और ब्लैक डे आपको मैंने बताया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। अब आते हैं 24 मार्च जो लास्ट है मार्च का। तो 24 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षय रोग दिवस है। इसे अगर हम कहें तो ऐसे ही लिखकर आता है क्षय रोग दिवस, ठीक है। क्षय रोग या इसे हम टीबी भी कह सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। ये टीबी डे है, क्षय रोग दिवस टीबी डे, यानी कि जीवाणु से फैलने वाली बीमारी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो हमें हमारे फेफड़े में प्रवेश करके हमारे फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देती है और इंसान दम घुटने से उसकी मौत होने लगती है। टीबी की जांच के लिए पीटीटी टेस्ट होता है, एक होता है इसे पीईटी टेस्ट होता है, पेट ना समझिएगा, ठीक है। एक डीपीटी होता है, सॉरी डीपीटी, ये टेस्ट है और इसको टेस्ट स्किन में होता है। इसके बाद मालूम चलता है कि हमें टीबी है या नहीं है। अगर टीबी है तो फिर डॉट्स एक निःशुल्क दवा दी जाती है, जो कि ये अभियान चलाया गया था भारत में, और भारत में कहा जाता है अब इसे लगभग हम खत्म करने के कगार पर आ चुके हैं। टीबी मुक्त भारत हो जाए, हो सकता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत टीबी मुक्त हो जाए, ओके। तो यहाँ तक आई होप आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के दिवस आपको मिल गए होंगे, इनको देखिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी में रहेगी अप्रैल, मई और जून की, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर की।
फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। ओके, तो 3 जो है महीने की हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, 4 पार्ट में इसको कर लिया जाएगा। ओके, तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और पेन कॉपी लेकर के ही इसको बैठिएगा तभी देखिएगा। ओके, तो जय हिंद साथियों।